हम लोग संध्या हवन करते हैं। अभी संध्या पहले की हवन किया, इसके बाद में नित्य एक मंत्र पढ़ते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्क्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृण्वाम शरदः शतं प्रदृपाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् अदीनाः स्याम। अधीन होकर के कौन जिएगा? अधीना श्याम श्रद्धा श्रद्धा स्तम। जो 100 वर्ष तक हम जिएंगे तो अधीन, पराधीनता, पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता सबसे बड़ा रोग है, दुख है। अधीन होकर के कौन जिएगा? जिसका वर्तमान में सजग है, सतर्क है, सचेत है, सावधान है, वर्तमान में जो पुरुषार्थ कर रहा है वो अधीन होकर के जिएगा। सिद्धांत है। उसका भूत भी अच्छा होगा और उसका भविष्य भी अच्छा होगा। हमारा भूत कितना है? भूत हमारा कितना है? भूत से मतलब क्या है? बीता हुआ। कितना भूत है? कितना बीता हुआ भूत है? बताइए, कितना बीता? तुम्हारा भूत कितना बीता? जितनी उम्र हो गई। और भविष्य कितना है? भविष्य कितना है? जितना आगे जीवन शेष है। ये तो हुई इस जीवन की बात। देखिए, हमारे बहुत अनंत भूत हैं, अनंत काल तक भूत पड़ा हुआ है, क्योंकि हम अनादि हैं, अनंत हैं। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। तो भूत हमारा, हम तो इस जीवन की बात कर रहे हैं। कितना भूत पड़ा हुआ है। कहीं न कहीं भूत अच्छा होगा ही, तभी ये यजन कर रहे हैं, बैठ करके संध्या कर रहे हैं, सुबह व्यायाम कर रहे हैं। लोग सो रहे हैं, हम भी आलस में पड़े रहे। क्यों आ जाते हैं? तो एक भूत अच्छा है और वर्तमान में जो सजग है तो भविष्य अपने आप अच्छा होगा। तो वर्तमान में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अधीना श्याम श्रद्धा शतम। जीवन भर वो लोग आलसी है, प्रमादी है, वो जीवन भर अपराधीन ही रहता है, पग पग पर कष्ट भोगता है, पग पग पर उसको दुख मिलते हैं। तो अधीन होकर जीने के लिए हमें पुरुषार्थी बनने पड़ेगा। वर्तमान हमारे हाथ में है, उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब पुरुषार्थ करने के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। स्वस्थ रहे बिना मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता है। पहली आवश्यकता है अच्छा स्वास्थ्य। खाली हम सिर्फ ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्क्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृण्वाम शरदः शतं प्रदृपाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ये खाली प्रार्थना करते रहे, मंत्र से पढ़ते रहे, काम नहीं होगा। मंत्र के अनुरूप हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ जो करता है, वेद हम इसमें पढ़ रहे हैं, वेद की कक्षा चल रही है। पुरुषार्थ, वेद कह रहा पुरुषार्थ, पुरुषार्थी को सारे सब कुछ उसको प्राप्त होता है। ये लोक में भी, परलोक में भी उसे मोक्ष भी मिलता है और ये लोक भी उसका सुखमय होता है। तो वर्तमान में अगर पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा भूत अच्छा, पीछे भूत देखना चाहिए, झांकना चाहिए। भूत अच्छा, मैंने कहा क्या किया, मैंने फला को किया, तो उसको अंदर से आत्मतोष मिले, अंदर से आनंद मिले। आत्मतोष जिसे कहते हैं, आनंद, कि हाँ हमने कुछ किया, इस जीवन से कुछ किया। खाली हम पड़े रहे, गंदगी फैलाते रहे, मल मूत्र त्यागते रहे, खाली शरीर तो बराबर गंदगी फैला रहा है। सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह खाना पीना, सोना, जागना और मर जाना जीवन नहीं है। पुरुषार्थी, पुरुषार्थ करना होगा और सब कोई कर सकते हैं। वेद सबके लिए है, सभी लोग कर सकते हैं। तो जो पुरुषार्थ कर रहा है वो स्वयं सुखी है, उसके आसपास लोग सुखी हैं, उसे अंदर से आनंद मिलता है। उसके चेहरे को देख करके उसके अंदर वो तेज उसके अंदर दिखाई देगा। तो अधीना श्याम श्रद्धा शतम, ये मुख है। वही 100 वर्ष तक देखना, सुनना। अधीन भूयश्च श्रद्धा शतात्, यही नहीं, ऐसा अगर चल रहा है श्रद्धा शतात्, इससे भी ज्यादा समय तक हम जीते रहे। पैदा हुए तुरंत मर गए, कक्षा में एडमिशन लिया, बीमार हो गए, फेल हो गए। पृथ्वी की कक्षा में आए हो तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नहीं, बार 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 ये सब चलता रहेगा। ओम शांति शांति शांति।